हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सीक्वल के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे एक फॉलोअर हैं दीपक, उन्होंने मेरे के साथ शेयर किया है। ये क्वेश्चंस उनके इंटरव्यू में पूछा गया था, जो कि हमारे पास 4 क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो फाइंड मंथली और क्वार्टरली सोल्ड फॉर गिवन डेटा। मंथली और क्वार्टरली सेल निकालना है गिवन डेटा का। फिर इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इनपुट टेबल दिया गया है और आउटपुट फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा इनपुट टेबल है और ये हमारा आउटपुट हमें फाइंड करना है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि नेस्टेड विंडोज फंक्शन क्या होता है और उसको एक्सप्लेन करना था। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि नेस्टेड विंडो फंक्शन होता क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि सीक्वल क्वेरी टू फाइंड द सैलरी वाइज रैंक फॉर ईच एम्प्लॉय इन द आईटी डिपार्टमेंट इन यूपी। यूपी स्टेट के लिए जो भी आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके सैलरी रैंक में हमें क्या करना है, असाइन करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है और मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। और मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारा है सेल्स वाला, जो कि मंथली एंड क्वार्टरली सेल्स हम फाइंड करने वाले हैं। तो ये डेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और टेबल क्रिएट कर लिया सेल्स। इसमें मैंने एक साल का ही डेटा लिया है, इसमें मल्टीपल ईयर्स नहीं है। सो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि मंथ हम कैसे फाइंड करते हैं सीक्वल में। तो मंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है सेलेक्ट मंथ। और मंथ में हम क्या करते हैं, जैसे अगर मंथ लिख दूं फ्रॉम और टेबल का नाम है हमारा सेल्स, तो सेल्स अगर मैं मंथ में जो भी हमारा यहाँ पे कॉलम है स्टार लिख के, इसके बाद मैं क्या करूँ मंथ में जो कॉलम है हमारा सेल डेट, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेल डेट। अब सेल डेट लिखने के बाद इसमें मैं क्या करूंगा, इसका एलियास दे दूंगा मंथ। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो मंथ है इन सब का हमें यहाँ पे मतलब मंथ का नंबर मिल गया। ये डेट से जो सेल्स डेट है इसके अकॉर्डिंग हमें मंथ का नंबर मिल गया। तो मंथ के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन है, हमने इससे सॉल्व कर लिया। बट क्वार्टर के लिए क्या करें, क्वार्टर के लिए हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे क्वार्टर लिखूं तो कोई भी फंक्शन हमारे पास नहीं है गिवन। सीक्वल सर्वर की मैं बात कर रहा हूँ, सीक्वल सर्वर में हमारे पास क्वार्टर का कोई डेटा वो नहीं होता है, फंक्शन नहीं होता है। तो हम कैसे फाइंड करें, तो अगर क्वार्टर फाइंड करना है हमें, तो क्वार्टर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो मंथ निकाल रहे हैं ना, ये जो मंथ है, अगर हम क्वार्टर होता क्या है, जैसे 1 से लेके 4 तक हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, फिर 5 से लेके हमारा 8 तक जो होगा वो हमारा सेकंड क्वार्टर होगा। तो ये 4 का बैच होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर मंथ को, जो मंथ है हमारा, इसको अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो ये हर का क्वार्टर मिल जाएगा हमें। और इसका सेलिंग निकालूंगा, मतलब कि अगर 1 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.25 आएगा। 0.25 को अगर हम सेलिंग कर दें तो सेलिंग वैल्यू क्या करता है, अपर वैल्यू देता है। तो 0.25 का मतलब 1 हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पे 2 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 होगा, उसका अपर वैल्यू भी 1 होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे एक चीज होगा जो कि आप सॉल्व करने जब बैठोगे तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि जब आप ये मंथ जो सेल्स डेट है उसको जब डिवाइड करोगे 4 से, तो वहां पे आपको आंसर गलत आता है। अब वो गलत क्यों आता है, जब मैं इसको एक बार रन करके दिखाऊं आपको तो देखोगे आप कि यहाँ नंबर गलत आता है, 0 0 1 ऐसे आ रहा है। तो 1 तो चलो ठीक है, 1 तो सही है, एक तरह से 1 वाला तो सही हो जाएगा। जो 1 है वो 2 होना चाहिए, जो 0 है उसे 1 होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज मैं आपको ये बताऊं कि ये गलत क्यों हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है कि जो मंथ है ना वो हमारा इंटीजर नंबर देता है और 4 भी इंटीजर है, और इंटीजर को इंटीजर से जब डिवाइड करोगे तो इंटीजर वैल्यू मिलेगा। इसलिए अगर मैं यहाँ पे स्टार करके 1.0 कर दूं तो ये नंबर जो इंटीजर है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आप कास्ट भी कर सकते हो, मैं कास्ट ना करके डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा 1.0 से। ये तरीका होता है, आप यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डेसिमल बन गया मंथ, और डेसिमल को जब डिवाइड करेंगे किसी भी इंटीजर से तो डेसिमल वैल्यू ही मिलेगा। अब डेसिमल वैल्यू क्यों चाहिए हमें, तो मैं इसे जब रन करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो क्वार्टर है उसमें भी डेसिमल नंबर आएगा 0.2500। अगर मैं इसका सेलिंग वैल्यू निकाल दूं, सेलिंग सेलिंग क्या करता है, सेलिंग और फ्लोर हमारा दो फंक्शन है, जिसमें कि सेलिंग का जो डेसिमल है उसका अपर वैल्यू देता है और फ्लोर क्या करता है, लोअर वैल्यू देता है। तो मुझे अपर वैल्यू ही चाहिए, जैसे 0.25 है इसका मतलब 1 चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग इसका मतलब 2 चाहिए। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखोगे हमें यहाँ पे मंथ और क्वार्टर दोनों मिल गया। आप देख सकते हो 1 मंथ हमारा 1 क्वार्टर में आएगा, 2 भी हमारा 1 में आएगा, 4 भी हमारा 1 में आता है, 5 और 6 7 8 ये हमारा क्वार्टर 2 में आता है। तो इस तरह से हमें डेटा तो मिल गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा जिसमें कि हमें यहाँ पे ग्रुप बाई करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, हमें क्वार्टर फाइंड करने के लिए एक हमारे पास क्या है, डेट पार्ट करके एक फंक्शन होता है, उसका भी यूज करके हम क्वार्टर निकाल सकते हैं। मैं उसका भी बता देता हूँ कि उससे आप कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि हमें मल्टीपल वे से सीखना चाहिए। हम जब सीख रहे हैं तो हमें मल्टीपल वे से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉमा और लिखूँ यहाँ पे डेट पार्ट। डेट पार्ट हमारा एक फंक्शन है। अब इस डेट पार्ट में क्या होता है, हमें बताना पड़ता है कि आप कौन सा डेट का पार्ट फाइंड करने वाले हैं। अगर मंथ फाइंड करना है तो मंथ लिखिए, क्वार्टर फाइंड करना है तो क्वार्टर लिखिए। तो मैं यहाँ पे क्वार्टर फाइंड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्वार्टर लिखूंगा। और इसके बाद जो भी कॉलम है जिसमें कि डेट है उसमें हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड पैरामीटर में। और इसके बाद जब ब्रैकेट क्लोज करके मैं एलियास दे दूंगा क्वार्टर, तो आप देखोगे कि इसका हमें क्वार्टर मिल जाएगा। ये क्वार्टर हमें यहाँ पे मिल गया। ये सारे क्वार्टर सेम होंगे जो कि मैं ऊपर क्वार्टर जो फाइंड कर रहा था उसके।
तो अब जो टास्क है हमारा वो सेल्स निकालना है, टोटल सेल निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉमा लगा के, और अब मैं यहाँ पे टोटल सेल के लिए मैं सम करूंगा सेल को। जो सेल है वो हमारा अमाउंट, हमारा कॉलम का नाम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट। अब जो सम अमाउंट है इसका एलियास में दे दूंगा टोटल अंडरस्कोर सेल्स। अब ये जो टोटल सेल्स मैंने लिखा है और ये जो फंक्शन है हमारा डेट पार्ट क्वार्टर, अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे वेयर क्लोज में, सॉरी ग्रुप बाई में, क्योंकि ये एग्रीगेट फंक्शन होता है सम। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ग्रुप बाई और यहाँ पे हमें डेट पार्ट। अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये हमें क्या करेगा, क्वार्टरली टोटल सेल हमें दे देगा। ये क्वार्टरली टोटल सेल हमें यहाँ पे मिल गया है। अगर मंथली निकालना था सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली मैं इसी तरह से यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, या फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी में ऊपर वाले को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये मंथ हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके लिए इसको यहाँ से रिमूव करके और यहाँ लिख देता हूँ सम ऑफ यहाँ पे अमाउंट। ये जो अमाउंट होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे टोटल सेल्स होगा। अब ये टोटल सेल्स हमें मिला। अब मैं फिर इसमें भी करूंगा ग्रुप बाय, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मंथ निकाला है हमने उसके ऊपर हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सम यूज कर रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और अब मैं जब ये रन करूंगा दोनों क्वेरी को, तो आप देख सकते हो ऊपर वाला जो क्वेरी है वो मंथ वाई हमें टोटल सेल देगा, और जो सेकंड क्वेरी है वो क्वार्टर वाई हमें टोटल सेल देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, इस तरह से आपको भी सॉल्व करना चाहिए। और ये बहुत ही मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी नहीं बोलेंगे, ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है गिवन अ इनपुट टेबल वी हैव टू राइट अ सीक्वल क्वेरी टू फाइंड आउट। जो इनपुट टेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया है पर्सन, और हमें आउटपुट लाना है कॉमा सेपरेटेड में। हर एक डिपार्टमेंट का जो नाम होगा, एम्प्लॉय नेम, वो हमें क्या करना है, कॉमा सेपरेटेड में लाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, और हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे स्टार फ्रॉम पर्सन, जो भी हमारा टेबल का नाम है पर्सन वो लिख लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे दो कॉलम है हमारे पास, नेम और डिपार्टमेंट, ये हर एक डिपार्टमेंट का देख सकते हो कि नेम हमें यहाँ पे मिला है। तो सबसे पहले मैं ये स्टार को हटाऊंगा और यहाँ लिखूंगा आईडी, और यहाँ पे मैं करूंगा क्या, जो आईडी है वो डिपार्टमेंट आईडी है, तो मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट आईडी। अब डिपार्टमेंट आईडी में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेम को क्या करना है, कॉमा सेपरेटेड बनाना है। सो नेम को कॉमा सेपरेटेड बनाने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग एग्रीगेट यूज करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रिंग एग्रीगेट अंडरस्कोर एग्रीगेट। ये स्ट्रिंग एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारा जो कॉलम होता है ना, उसके वैल्यूज को आप मल्टीपल पैरामीटर के साथ आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल मतलब कि डेलीमीटर के साथ आप क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। मतलब कि डेलीमीटर मतलब कि आप वहाँ पे कॉमा सेपरेटेड यूज कर सकते हो, आप वहाँ पे पाइप डेलीमीटर यूज कर सकते हो, आप वहाँ पे अंडर स्कोर यूज कर सकते हो। तो आप आपके हिसाब से आप यूज कर लो जो भी आपको वहाँ पे यूज करना है। मुझे यहाँ पे कॉमा यूज करना है, सो मैं यहाँ पे नेम और यहाँ पे सिंगल कोटेशन में कॉमा दे दूंगा सेकंड पैरामीटर, और इसका जो नाम होगा इसका नाम दे दूंगा मैं कॉलम का नेम्स। तो नेम्स हो गया। अब जब मैं इसे यहाँ पे यूज करूंगा उससे पहले मुझे ग्रुप बाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग एग्रीगेट होता है वो एग्रीगेट फंक्शन है। तो मुझे यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुप बाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे ग्रुप बाई लिखूंगा और इसको जब मैं रन करूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये हमारा क्या होगा, हर एक नाम का हमें ग्रुप क्रिएट होके और हमें मिल गया है हर एक डिपार्टमेंट का। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर हमें बोल दे कि हमें जो ऑर्डर है, जो भी हम डेटा का ऑर्डर था उसी ऑर्डर में हमें इंसर्ट करना है, तो उसी ऑर्डर में हमें रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो राम श्याम राहुल तो हमें मिल गया, लेकिन गीता सीता और पिंटू नहीं था। पहले पिंटू आया था, इसलिए पिंटू गीता और सीता लानी था हमें। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट और स्टार फ्रॉम पर्सन। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें जो होगा, इसमें हमें पहले पिंटू आया था, इसमें पिंटू पहले आया था, बाद में हमें यहाँ पे गीता आई थी, और फिर उसके बाद सीता आई थी। तो हमें आउटपुट में इसी तरह से लाना था, लेकिन हमारा जो आउटपुट आ रहा है इसमें ग्रुपिंग तो हो गया है। लेकिन अगर मुझे बोल देता, हमें बोला नहीं गया था ऐसे ऑर्डर करने के लिए, अगर हमें बोल देता कि ऑर्डर में भी लाना है, तो देख सकते हो मेरा जो आंसर आ रहा है उसमें गीता पहले आ रही है, सीता बाद में आ रही है, फिर पिंटू आ रहा है। लेकिन पिंटू पहले चाहिए, फिर गीता चाहिए, फिर सीता चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके लिए एक रो नंबर आईडी हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रो नंबर यूज करेंगे, रो नंबर। और इस रो नंबर में हम क्या करेंगे, हमारे पास किसी कॉलम पे नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे ओवर और लिखेंगे ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय में हम लिखेंगे सेलेक्ट नल या फिर सेलेक्ट वन। ये सेलेक्ट नल क्या करता है, जो भी हमारा ऑर्डर है ना उसी में हम क्या करते हैं, रो नंबर क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक, हमारे पास यहाँ पे क्या है, रो नंबर का हमारा कोई फंक्शन नहीं है। रो आईडी करके एक फंक्शन होता है, बहुत सारे आरडीएमएस है जिनमें होता है, तो यहाँ पे हमें वो नहीं है। तो हम यहाँ पे रो नंबर से ही यहाँ पे रो नंबर जनरेट करेंगे, और इसका हम नाम दे देंगे कॉलम का रो आईडी।
और अब मैं इसको जब रन करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक और कॉलम हमें मिल जाएगा जो कि रो आईडी होगा। आप देख सकते हो टेबल का जो इंसर्ट करने का जो था वो हमारा सेम है और हमारा आईडी क्रिएट हो गया। अब इस आईडी पे जब हम ऑर्डर करेंगे ना तो हमारा स्ट्रिंग एग्रीगेट का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो टेबल का नाम है ना पर्सन, इसके जगह पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ। और इसका जो है ना इसको मैं क्या करूंगा, एक हम सब क्वेरी की तरह टी हम यूज कर लेंगे। आप यहाँ देखोगे कि ये जो टी यूज किया है ना मैंने, इसके बाद हमारा जो है ना यहाँ पे डेटा हमें मिल रहा होगा, लेकिन अभी भी हमारा इसका जो ऑर्डर है ना वो सही नहीं हुआ होगा। अब ऑर्डर सही करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो कि आपको स्ट्रिंग एग्रीगेट में आपको यूज करने को मिलेगा और स्ट्रिंग एग्रीगेट में आप ऑर्डर सही कर सकते हो, जो कि शायद बहुत सारे लोगों ने आज तक नहीं किया होगा। जो कि होता है जैसे एग्रीगेट फंक्शन यूज करने के बाद आप लिख सकते हो विद इन ग्रुप पे, और आप इस ग्रुप में जाके आप ऐसे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इसके बाद आप ऑर्डर लिख सकते हो, ऑर्डर बाय जो था हमारा रो आईडी। अब इस रो आईडी पे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बाय कर लेंगे। अब ये जो करते हैं ना इससे क्या होता है, आपका जो ऑर्डर है ना वो फिक्स हो जाता है, ऑर्डर हमारा सही हो जाता है और आप देख सकते हो जो हमें आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट मिल गया है। जैसे हमें सेकंड रो में देखना था पिंटू पहले चाहिए था, पिंटू गीता और सीता। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट सेट को सही कर सकते हैं। ऐसे हमारे क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया था, बट मैं ऐसा करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यूअर बहुत बार आपसे ये बोल सकते हैं कि मुझे इसी तरह से चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो उस समय आपको ये चीज आना चाहिए। तो मैं आपको इस तरह से करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे जो कि है व्हाट इज द नेस्टेड विंडो फंक्शन इन अ सीक्वल सर्वर। नेस्टेड क्वेरी तो आपने सुना होगा, नेस्टेड विंडोज फंक्शन क्या होता है। नेस्टेड विंडोज फंक्शन का मतलब होता है कि हम किसी सब क्वेरी में विंडोज फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, उसी विंडोज फंक्शन के जो रिजल्ट है उसके कॉलम को हम क्या करते हैं नेस्टेड क्वेरी में यूज करते हैं एक और रोल नंबर एक और विंडोज फंक्शन के अंदर। अब उसका मतलब क्या होगा, जब मैं बोल रहा हूँ वो शायद आप समझ नहीं पाए, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा हूँ, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ। फाइंड द रनिंग सम ऑफ द सेल फॉर ईच प्रोडक्ट एंड असाइन अ रैंक ऑफ अ रनिंग सेम रनिंग सम सेल कॉलम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि मैं क्या करूंगा, एक रनिंग सम फाइंड करूंगा हर एक मंथ के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे रनिंग सम फाइंड करेंगे। अब वो रनिंग सम जो फाइंड करेंगे ना हर मंथ के लिए होगा, और मंथ में हम लोग जो फाइंड करेंगे रनिंग सम उसको हमें क्या करना है असाइन करना है, हमें रैंक असाइन करना है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो होगा वो लास्ट वाला होगा, उसको 1 2 3 4 ऐसे असाइन करना है। तो सबसे पहले हम रनिंग सम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिखता हूँ जो कि हमारा होगा सेलेक्ट, पहले है क्या हम यहाँ पे लिख लेंगे सेलेक्ट फ्रॉम, जो टेबल का नाम है हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो कि हमारा है, टेबल का नाम हमारा जो ऊपर वाला सेल्स था उसी के ऊपर हम सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेल्स, और अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें आपको दिखाता हूँ कि इसमें है क्या। ये सेल्स में जो डेटा था ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वही यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए मंथ चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट आईडी। अब इस प्रोडक्ट आईडी में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मंथ, अब यहाँ लिखूंगा सेल डेट। अब ये प्रोडक्ट और सेल डेट मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा रनिंग सम निकालूंगा, हर एक क्या हर एक जो हमारा है ना इसका रनिंग सम निकालूंगा। तो रनिंग सम निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हम यहाँ पे जो अमाउंट है उस पर सम करेंगे, सम ऑफ अमाउंट। अब ये सम ऑफ अमाउंट तो हमने कर दिया, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम विंडोज फंक्शन यूज करने वाले हैं जो कि हमारा ओवर क्लोज लगा के, और इसको लिखना पड़ेगा हमें पार्टीशन बाई पार्टीशन बाई पार्टीशन, यहाँ पे पार्टीशन बाई हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं पार्टीशन बाई हमारा जो अमाउंट है इसके ऊपर, ये जो अमाउंट है हमारा पार्टीशन बाई सॉरी प्रोडक्ट आईडी पे हम करने वाले हैं पार्टीशन बाई प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे पार्टीशन बाई प्रोडक्ट आईडी। और हम हर मंथ का क्या करने वाले हैं, इसका हम रनिंग सम फाइंड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे मंथ हम लिखेंगे ऑर्डर बाई मंथ ऑफ सेल्स डेट। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ऑर्डर बाई मंथ ऑफ सेल्स डेट, इस तरह से अगर मैं लिख दूं तो ये क्या करेगा रनिंग सम फाइंड करेगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पर रनिंग सम, अब ये रनिंग सम जो फाइंड किया है इसके लिए हमें यहाँ पे ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है। तो ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी और मंथ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा जो मंथ है उसके ऊपर और इसका क्या करूंगा यहाँ पे रनिंग सम फाइंड करने के लिए पहले मैं इस तरह से यूज करूंगा। और एक हमारा यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ मिस्टेक क्या है। जो अमाउंट है ना इस पे जब मैं रन करूंगा यहाँ पे तो ये रनिंग सम नहीं निकलेगा, आपको जब दिखाऊंगा मैं यहाँ पे एक एरर आएगा कि विंडोज फंक्शन में आप एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो। तो आप अगर विंडोज फंक्शन में एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे ऐसे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल्स है ना इसके लिए मुझे यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन करके एक विंडोज फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब वो विंडोज फंक्शन क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे सॉरी एग्रीगेट करके और हमें हर एक मंथ का हमें क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल सम कितना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ मंथ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और ये इसका नाम दे दूंगा मैं मंथ।
अब इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे जो कि होगा सम ऑफ अमाउंट, जो कि हर मंथ का हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, जो कि होगा सेल्स। इसका नाम दूंगा सेल्स फ्रॉम, अब टेबल का नाम है हमारा सेल्स। और इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो सेल है इसको हम करेंगे यहाँ पे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय में हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉलम पे हम ग्रुप बाय करेंगे, जो कि हमारा क्या है, प्रोडक्ट आईडी और हमारा मंथ है। इसके ऊपर हम यहाँ पे ग्रुप बाय कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे ग्रुप बाय तो कर रहा हूँ, इसको मैं सीटी में ले लूंगा, जिससे कि हम यहाँ पे इसको आगे यूज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा विथ सिटी एज, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके इसको क्लोज कर लूंगा। अब मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे विथ सिटी यूज किया हूँ, अब मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, तो ये क्या किया है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे हम हर एक मंथ का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्स फाइंड कर रहे हैं। आप देख सकते हो हर प्रोडक्ट के लिए, जैसे हर एक प्रोडक्ट का हर एक मंथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सेल मिल गया। तो अब हम रनिंग हम फाइंड करने वाले हैं, तो रनिंग सम हम इसी पे फाइंड करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, इसका कॉलम का नाम है हमारा, सबसे पहला कॉलम का नाम है प्रोडक्ट आईडी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, फिर लिखेंगे हम मंथ, और इसके बाद हम लिखेंगे जो कि हमारा सेल है उसके ऊपर हम रनिंग सम फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे सम, यहाँ पे लिखेंगे सेल ओवर, अब लिखेंगे हम यहाँ पे पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय प्रोडक्ट आईडी। हम पार्टीशन करेंगे और प्रोडक्ट आईडी पे करेंगे, और ऑर्डर बाय करेंगे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बाय मंथ, मंथ के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर बाय करेंगे। तो इसको हम जब रन करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा रनिंग सम दे देगा, रनिंग अंडरस्कोर सम, ये रनिंग सम हमें दे देगा। अगर मैं इसे रन करूं तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो डेटा है इसमें हमें रनिंग सम मिल जाएगा, हर एक हमें प्रोडक्ट आईडी और मंथ के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो रनिंग सम का मतलब ही यही होता है, 445, 590, ये 1150 हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से एक बार, तो ये सेल्स को मैं यहाँ पे सम से पहले क्या करता हूँ, राइट कर देता हूँ, जिससे कि आपको सेल्स भी दिख जाएगा और रनिंग सम भी दिख जाएगा। तो आपको रनिंग सम समझ में आ जाएगा कि रनिंग सम होता गया है। जैसे 440 है, इसके बाद 150 था, दोनों ऐड होकर 590 हो गया, 590 और 560 ऐड हो गया तो इतना हो गया। तो इस तरह से रनिंग सम निकल गया। अब ये रनिंग सम निकल गया, लेकिन आप यहाँ पे अभी भी हमारा क्या हुआ है कि जो हमारा नेस्टेड विंडोज फंक्शन यूज नहीं हुआ है। नेस्टेड विंडोज फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो है ना, ये जो यूज किया हमने ओवर लगा के, ये हमारा विंडोज फंक्शन है। अब इसको क्या करेंगे, नेस्टेड क्वेरी में हम कॉल करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं नेस्टेड विंडोज फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ लिख दूं सेलेक्ट, और इसमें मैं लिख दूं सेलेक्ट स्टार, और यहाँ पे लिख दूं फ्रॉम, और फ्रॉम में मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके यहाँ तक क्लोज कर दूं और इसका नाम दे दूं टी। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और विंडोज फंक्शन यूज करता हूँ जो कि होगा रो नंबर, क्योंकि हमें रो नंबर भी जनरेट करना है। तो रो नंबर हम लिखेंगे और लिखेंगे ओवर, और फिर हम लिखेंगे पार्टीशन बाय, क्योंकि हम प्रोडक्ट आईडी पे ही पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन बाय प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय, क्योंकि हमें यहाँ पे जो मैक्सिमम है उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो रनिंग सम जो कॉलम है ना, जो कि विंडोज फंक्शन का है, यहाँ पे कंट्रोल जे, इसको रनिंग सम जो है हमारा, इसको हम क्या करेंगे ऑर्डर बाय में यूज करेंगे, और इसको करेंगे डिसेंडिंग, और इसको हम यहाँ पे नाम देंगे रैंक। अब ये जो देख रहे हो ना आप, ये इसी चीज को बोलते हैं हम लोग नेस्टेड विंडोज फंक्शन। नेस्टेड विंडोज फंक्शन हम इसे बोलते हैं। इसमें हम एक विंडोज फंक्शन जो यूज किए नेस्टेड क्वेरी में, उसको हम बाहर यूज कर लेते हैं, तो ये इस तरह से नेस्टेड विंडोज फंक्शन हो जाता है। तो ये था हमारा नेस्टेड विंडोज फंक्शन क्या होता है। जैसे नेस्टेड क्वेरी होता है, एक क्वेरी के अंदर हम क्वेरी का यूज करते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे नेस्टेड विंडोज फंक्शन में एक क्वेरी में हम लोग कोई विंडोज फंक्शन यूज किया, उसी विंडोज फंक्शन को हम सेकंड नेस्टेड वाले क्वेरी में यूज कर लेते हैं। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है सीक्वल क्वेरी हमें लिखना है और फाइंड करना है सैलरी, सैलरी वाइज रैंक हमें करना है, रैंक भी क्रिएट करना है सैलरी का फॉर ए एम्प्लॉय इन आईटी डिपार्टमेंट इन यूपी। जैसे मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें हमारे पास ये डेटा है। अगर मैं इस डेटा को दिखाऊं तो ये हमारा डेटा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो बोला है यूपी का ही डेटा चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर, यहाँ पे स्टेट इक्वल टू यूपी, जो स्टेट होगा हमारा वो यूपी होगा। अब जब इसे रन करेंगे तो आप देखोगे हमारा डेटा फिल्टर हो जाएगा और हमें यूपी मिल जाएगा सिर्फ। इसके बाद बोला है कि हमें आईटी चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। अब मैं इसे रन करूंगा तो सिर्फ डिपार्टमेंट हम जो आईटी वाले हैं वो मिल जाएंगे। अब ये मिल गए हमें। अब हमें क्या करना है, इनके लिए रोल नंबर जनरेट करना है सैलरी के ऊपर, तो हम यहाँ पर रैंक करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहली चीज, अगर सैलरी डुप्लीकेट होगा तो हमें क्या हो सकता है वहां पे मतलब अलग अलग रैंक दिख सकता है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेंस रैंक यूज करूंगा, रो नंबर यूज नहीं करेंगे, डेंस रैंक।
और डेंस रैंक में हम लिखेंगे ओवर, और यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाई, और हम सैलरी के ऊपर करने वाले हैं तो सैलरी। और ये जो सैलरी है ये हम लेंगे डिसेंडिंग। अब इसको जब हम यहाँ पे नाम देंगे रैंक, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक रैंक क्रिएट हो गया होगा, और ये हर एक सैलरी के ऊपर क्रिएट हो गया होगा। और ये जैसे इसमें तो डुप्लीकेट नहीं, अगर डुप्लीकेट होता तो ये 1 है 2 है, अगर 70,000 है वो डुप्लीकेट होता तो 2 रैंक वहाँ पे क्रिएट हो जाता, मतलब दोनों सेम सैलरी के हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते थे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। तो यही था, दीपक के इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि मैं वीडियोस बना के आप लोग तक पहुंचाना चाहता था कि हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। मैंने अपने एक इंटरव्यू में ये जो स्ट्रिंग एग्रीगेट वाला क्वेश्चन था वो मैंने फेस किया था, तो मैंने ये क्वेश्चन का वीडियो बना के इंस्टाग्राम के स्टोरी में मैंने पोस्ट किया था, और मैंने आप लोगों के लिए पहले ये वीडियो बना चुका हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस का लगभग क्वेश्चन जो है वो हमने पहले क्रिएट किया है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोड इन क्वेरीज वहाँ पे हमारा नाम है। तो कोड इंक्वायरीज करके आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं सीक्वल रिलेटेड, पावर बीआई, एक्सेल रिलेटेड बहुत सारी चीज़ को पोस्ट करते रहता हूँ। या फिर आप वहाँ पे मेरे को अपना इंटरव्यू का क्वेश्चन जो भी है आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, किसी का हेल्प हो सकता है। और या आपको कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन को भी मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका सोल्यूशन इसी तरह से वीडियो बना के दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।